We don't have any Muslim population or a Hindu population. When it comes to a war against terror, it is an attack on India. So the first thing that one should be this thing is that we should stop thinking in communal lines. The Muslims are with us in fight against terror much more than any Hindu organization is. You tell me any Hindu organization which has issued a fatwa or a diktat or this thing against terrorism. It is on the Ramlila ground with 50,000 Maulanas who passed a fatwa against international terrorism and terrorism in 2012. क्या आपने लोगों को इस बात के लिए अवेयर करने की कोशिश की कि हमारे पड़ोसी मुल्क में आतंकवाद के कैंप चलते हैं, वहां आतंकवादियों को तैयार किया जाता है और हिंदुस्तान में भेजा जाता है हमला करने की? सारी दुनिया में टेररिज्म के खिलाफ कॉन्फ्रेंसें हुई, लेकिन ये हमारा देश है जिसने मास कैंपेन चलाया है टेररिज्म के खिलाफ। सिर्फ भारत में हिंदुस्तान ही एक ऐसा मुल्क है जहां के मुसलमान सड़क पर आए और लाखों ये रामलीला ग्राउंड आपके दिल्ली का छोटा पड़ गया, निजाम कॉलेज ग्राउंड हैदराबाद छोटा पड़ गया, पैलेस ग्राउंड बेंगलोर का वो ये शिकायत कर रहा था कि मुझे इतना छोटा क्यों बनाया गया और बड़ा ग्राउंड होना चाहिए था। तो ये टेररिज्म के मुद्दे पर भारत के मुसलमानों ने जिस तरह खड़े होकर आवाज उठाई, दुनिया के किसी मुल्क के मुसलमान इस तरह नहीं खड़े हुए। आप बॉम्बे के ब्लास्ट के बाद, बॉम्बे के इंसिडेंट के बाद जो इसी महीने में पिछले साल हुआ था, बॉम्बे के मुसलमानों ने अपने कब्रिस्तान में परमिशन नहीं दी। ये क्यों हुआ? इसीलिए हुआ कि हिंदुस्तान का मुसलमान टेररिज्म के खिलाफ है, खड़ा है वो कंधे से कंधा मिला करके। लेकिन आप प्लीज, मैं रिक्वेस्ट करता हूं आपसे, प्लीज इस देश की सेकंड लार्जेस्ट मेजोरिटी को आप दीवार से मत लगाइए। आप जबरदस्ती उसे कटघरे में मत खड़ा करिए कि तुम देशभक्त नहीं हो, तुम गद्दार हो। मौलाना साहब, आपने जो टेररिज्म के खिलाफ कैंपेन किया है, जिस तरह से अवेयरनेस क्रिएट की है, उसकी वाकई में मैं तारीफ करना चाहता हूं। और अगर मेरा बस चलता तो आपके ऊपर लगे हुए सारे इल्जाम मैं वापस ले लेता। शुक्रिया।